हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ सोल लैंड 2 का एपिसोड नंबर 10। अगर अभी तक आप लोगों ने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर चेकआउट कर लेना। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि यूहो की टीम फ्रेशमैन एग्जाम में चैंपियन बन चुकी थी, लेकिन लास्ट टाइम फाइट के दौरान ट्विन सिस्टर्स की वजह से इन लोगों को काफी ज्यादा मुश्किल का सामना भी करना पड़ा था, जिसे देखकर वॉन लोंग कहता है कि वाकई में मार्शल सोल फ्यूजन स्किल्स तो कमाल की होती है। लेकिन साथ ही साथ वॉन लोंग को इस बात की हैरानगी भी थी कि यूहो ने उन दोनों को इतनी आसानी के साथ कैसे हरा दिया, जिस पर यूहो बताता है कि मैंने अपने सोल शॉक टेक्निक का इस्तेमाल किया। इसके बाद यूहो और वॉन लोंग के दिमाग में एक बेहतरीन आइडिया आ गया था। वो लोग सोच रहे थे कि क्यों ना हम लोग भी अपनी मार्शल सोल फ्यूजन स्किल क्रिएट कर ले, जिसके लिए ये दोनों फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाते हुए अपनी सोल पावर शेयर करना शुरू कर देते हैं। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहां यूहो और वॉन लोंग एक दूसरे के साथ अपनी सोल पावर शेयर कर रहे थे। तभी अचानक हम यूहो को उसके सोल सी में देखते हैं, जहां टियानमिंग यूहो के पास आकर कहता है कि मुझे इस बात का यकीन नहीं था कि तुम्हें भी ऐसा कोई मिल जाएगा जो कि तुम्हारा बिल्कुल परफेक्ट मैच हो। यूहो को टियानमिंग की बात समझ नहीं आती। वो हैरानगी के साथ सवाल करते हुए पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, जिस पर टियानमिंग उसे लात मारते हुए कहता है कि बेवकूफ, क्या तुम्हें अभी तक मालूम नहीं हुआ? तुम दोनों के पास ही 3 मार्शल सोल्स है जिनका फ्यूजन काफी आसानी के साथ हो रहा है, यानी कि एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच है। यूहो टियानमिंग की ये बात सुनकर तो और भी जरा हैरान हो गया था। वो कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ 2 मार्शल सोल है, जिनमें से कभी तक एक्टिवेट भी नहीं हुई, जबकि दूसरी तरफ वॉन लोंग के पास तो बस एक ही मार्शल सोल है, जिसका नाम है गॉडेस ऑफ लाइट बटरफ्लाई। जिस पर टियानमिंग कहता है कि ये बात बिल्कुल भी सच नहीं, वॉन लोंग के पास और भी मार्शल सोल है और तुम्हारी आइस एट्रीब्यूशन वाली मार्शल सोल उसके साथ बिल्कुल कंपैटिबल है। जबकि साथ ही साथ टियानमिंग बताता है कि जब पहली दफा मैं तुम्हारे साथ मर्ज हो रहा था, तब मुझे तुम्हारी तीसरी मार्शल सोल भी दिखी थी, जो कि किसी वर्ड यानी ब्लैक होल की तरह है, लेकिन मैं उसके बारे में जरा कुछ नहीं जानता। यूहो को तो आज के दिन सरप्राइज पर सरप्राइज मिलते जा रहे थे। वो टियानमिंग से कहता है कि हिस्ट्री में मैंने ऐसे कुछ लोगों के बारे में सुना है जिनके पास 2 मार्शल सोल हुआ करते थे, लेकिन मुझे गलती से शायद 3 मार्शल सोल मिल गए। जबकि साथ ही साथ तुमने ये भी बताया कि वॉन लोंग के पास भी 3 मार्शल सोल है। ये काफी जरा हैरान कर देने वाली बात है। यूहो ये सब सोचकर काफी जरा खुश हो रहा था, जबकि दूसरी तरफ टियानमिंग कहता है कि अभी तुम्हें वॉन लोंग के साथ अपनी एनर्जी कंबाइन करने पर ध्यान देना होगा, क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये फ्यूजन स्किल क्रिएट कर लिया तो इस वजह से तुम लोगों की कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी। जो कि साथ ही साथ टियानमिंग कहता है कि मैं भी तुम दोनों की फ्यूजन में मदद करूंगा। ये कहते हुए उसने इन दोनों के आसपास अपनी आइस एट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बना दिया था, ताकि ये दोनों आसानी के साथ कल्टीवेशन कर सके। अब इस तरह से पूरी रात कल्टीवेशन करने के बाद सुबह के 7:30 बज चुके थे, जहाँ टियानमिंग का आइस बैरियर खुद ब खुद ही टूट गया था। वॉन लोंग भी यहाँ पर होश में आ जाता है। वो देखता है कि यूहो ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वॉन लोंग को काफी अजीब लग रहा था। तभी अचानक उसकी नजर टाइम पर पड़ती है, जिससे उसे मालूम होता है कि वो दोनों तो क्लास से लेट हो गए। जिसके बाद ये दोनों तेजी के साथ अपने क्लास तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, इसलिए मिस याबी इन लोगों को सबके सामने खड़ा कर देती है। साथ ही साथ वो अपनी बाकी की क्लास से कह रही थी कि तुम लोगों ने फ्रेशमैन एग्जाम के फर्स्ट स्टेज में काफी अच्छा काम किया, हमारी पूरी क्लास पास हो चुकी है। इवन के हमारी क्लास के 14 ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सेकंड स्टेज में भी हिस्सा लेंगे, जहां पर तुम लोगों के स्ट्रेंथ का कंपटीशन होगा। साथ ही साथ वो बताती है कि फ्रेशमैन एग्जाम के फर्स्ट स्टेज के चैंपियन भी हमारी क्लास से ही है, इसलिए मैं सोच रही थी कि मैं उन्हें कोई रिवार्ड दूं, लेकिन ये दोनों तो अपनी क्लास में ही इतनी जरा लेट आए, इसलिए मैं इन दोनों को पनिशमेंट देना चाहती हूँ। जो कहने के बाद वो वॉन लोंग और यूहो से कहती है कि चलो क्लास से निकलकर ग्राउंड में चक्कर लगाओ और तब तक भागते रहना जब तक हमारी क्लास खत्म नहीं हो जाती। यूहो और वॉन लोंग ये सुनकर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। वो दोनों क्लास से बाहर चले गई थी, जबकि मिस याओई ने अपनी क्लास लेना शुरू कर दी थी। इसके बाद हमें कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ यूहो और वॉन लोंग अभी भी भागते जा रहे थे। आखिरकार क्लास की बेल रिंग हो जाती है, जिसका मतलब क्लास खत्म हो गई। तभी हम देखते हैं कि ज़ियाओ चाओ भी भागते हुए इन दोनों के पास आ गई थी। यूहो यहाँ पर काफी ज्यादा थका हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी वो ज़ियाओ ज़ियाओ से पूछता है कि हम दोनों के जाने के बारे में ज़ियाओई ने क्या बताया, जिस पर ज़ियाओ ज़ियाओ थोड़ी सी परेशान होती हुई बताती है कि सेकंड स्टेज को पार करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वहाँ पर 5 ऐसी टीम्स है जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। उनमें से 2 को तो हम लोग ओवरकम कर भी लेंगे, लेकिन उनमें से 3 सोल मास्टर ऐसे हैं जिनकी लेवल हमसे ज्यादा है। इसलिए मैं ज़ियाओई को भी लग रहा है कि शायद हम लोग इस सेकंड स्टेज में 4th रैंक पर आएंगे। यूहो को ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वो यहाँ पर ज़ियाओ ज़ियाओ को मोटिवेट करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन सोल मास्टर्स का लेवल क्या है। बेशक उनके पास 3 रिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। अगर ऐसा होता तो इस कंपटीशन की जरूरत ही क्या थी? वो लोग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पोजीशन ऑलरेडी ले चुके होते और हमें 4th पोजीशन दे देते। हम लोग वहाँ पर जाकर फाइट करने वाले हैं, यानी कि अभी भी हम लोगों के पास एक मौका है। हम लोग 4th
थर्ड पोजीशन नहीं बल्कि फर्स्ट रैंक पर आएंगे। ज़ियाओ यूहो के इस बात से काफी ज्यादा मोटिवेट हो चुकी थी। इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहो और वानलोंग वापस अपने रूम की तरफ जा रहे थे। यूहो यहाँ पर चलते हुए वानलोंग से पूछता है कि क्या सच में हम लोग इस सेकंड स्टेज के फर्स्ट रैंक पर आ पाएंगे, जिस पर वानलोंग कहता है कि जब तुम ज़ियाओ को मोटिवेट कर रहे थे तब तो तुमने कोई जरा ही बातें कर दी, तब तुम्हें क्या इस बात पर यकीन नहीं था। जिस पर यूहो कहता है कि मुझे तो बस यही मालूम था कि हम दोनों अपने सोल पावर्स को कंबाइन करके फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर सकते हैं, जिसका इस्तेमाल हम लोग अपने सेकंड स्टेज एलिमिनेशन राउंड में कर पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है? जो सुनकर वानलोंग कल की रात को याद करते हुए कहता है कि हाँ, ये बात सच है कि हम दोनों की सोल पावर एक दूसरे के साथ अच्छे से फ्यूज हो रही थी, तो क्या हम दोनों को एक बार फिर से ट्राई करना चाहिए। ये कहते हुए वानलोंग काफी अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नर्वस है, जबकि दूसरी तरफ वानलोंग तो काफी ज्यादा खुश होते हुए फौरन से उसके सामने आ गया था। वो उससे कहता है कि हाँ चलो हमें एक बार फिर से कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने अपने इस फ्यूजन स्किल को मास्टर कर लिया तो मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग एलिमिनेशन राउंड में इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वानलोंग ना चाहते हुए भी यूहो का हाथ पकड़ता है, क्योंकि वो इस चीज में कंफर्टेबल नहीं था। जबकि दूसरी तरफ यूहो खुश होते हुए अपने मन में सोच रहा था कि टियानमिन ने बताया था कि हम दोनों की मार्शल सोल एक दूसरे के साथ 100% कंपैटिबल है, यानी कि हम दोनों अपनी फ्यूजन स्किल को क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इन दोनों ने अपनी सोल पावर्स कंबाइन करना शुरू कर दी थी, पर इन दोनों को मालूम नहीं था कि एक फ्यूजन स्किल्स को क्रिएट कैसा किया जाता है। वानलोंग कहता है कि मुझे लगता है कि हम दोनों की अपनी मार्शल सोल को अनलीश कर लेना चाहिए, शायद इससे कोई फर्क पड़े। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि यूहो ने अपनी स्पिरिट आई मार्शल सोल को एक्टिवेट कर लिया था, जबकि दूसरी तरफ वानलोंग ने भी अपने गॉडेस बटरफ्लाई विंग्स को एक्टिवेट कर लिया था। पहली दफा यहाँ पर इन दोनों की मार्शल सोल फिजिकल फॉर्म ले रही थी, यानी कि उन्हें टच किया जा सकता है, जो देखकर यूहो और वानलोंग दोनों काफी जरा हैरान थे। जबकि साथ ही साथ हम देखते हैं कि ये दोनों धीरे धीरे हवा में उड़ रहे थे। इसके बाद यूहो और वानलोंग की मार्शल सोल अपने फुल पावर्स को अनलीश करते हुए दूसरे के साथ जाकर कंबाइन होने वाली थी, जिसका प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई था। वानलोंग इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वो यूहो से कहता है कि मैं जल्दी बेहोश होने वाला हूँ, लेकिन यूहो से हिम्मत रखने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इन दोनों की सोल पावर बेकाबू हो जाएगी और इन दोनों को गहरी चोट लग सकती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वानलोंग की मार्शल सोल सीधा जाकर यूहो की मार्शल सोल के साथ जाकर कंबाइन हो चुकी थी, यानी कि इन दोनों का ही फ्यूजन स्किल क्रिएट हो चुका है। पर अब तक ये लोग काफी ज्यादा थक चुके थे, जिसकी वजह से दोनों एक साथ बेहोश हो जाते हैं और यूहो वानलोंग के ऊपर जाकर गिर गया था। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है। अभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से अपनी क्लास के लिए लेट हो चुके थे। वानलोंग को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि यूहो तो उसके ऊपर गिरा हुआ था, जिसकी वजह से वो फौरन उसे हटाते हुए कहता है कि मेरे ऊपर से हटो। यूहो की भी यहाँ पर होश में आते साथ ही नजर किसी चीज पर पड़ गई थी, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुमने ये देखा? वानलोंग उसकी ये बात सुनकर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो? और जैसे ही उसकी नजर इस चीज पर पड़ती है वो भी हैरान होकर कहता है कि क्या ये हमारे फ्यूजन स्किल ने किया? यहाँ ये दोनों अभी इसी हैरानगी के साथ खड़े थे, तभी अचानक पीछे से मिस ज़ियाओयी आ जाती है, जो कि इन दोनों से कह रही थी कि अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पर चुप कर बैठे हुए हो, आखिर तुम दोनों की हिम्मत कैसी हुई? तुम दोनों पूरे 2 दिन तक लगातार मेरी क्लास में लेट आए। मैं तुम दोनों को एक बड़ी सजा दूंगी अगर तुम दोनों ने मुझे इसका कोई अच्छा रीजन नहीं बताया। यूहो और वानलोंग उनकी ये बात सुनकर उन्हें बताते हैं कि हम दोनों अपने फ्यूजन स्किल की प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए हम क्लास में नहीं आ पाए। मिस ज़ियाओयी उनकी ये बात सुनकर उनके पीछे की तरफ मौजूद गोल्ड कोर की तरफ देखती है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है कि इन दोनों ने इतने कम वक्त में फ्यूजन स्किल को प्रैक्टिस कर लिया और ये दोनों उसमें कामयाब भी हो गए। ये काफी ज्यादा हैरानगी वाली बात है। यूहो और वानलोंग भी यहाँ पर अपने फ्यूजन स्किल के रेसिड्यू को देख रहे थे, जिस पर मिस ज़ियाओयी उन दोनों से कहती है कि वैसे तुम दोनों ने अपने फ्यूजन स्किल को क्या नाम दिया? जिस पर वानलोंग कहता है कि हम इसे रोड ऑफ गोल्ड फ्यूजन स्किल के नाम से जानेंगे, क्योंकि इसका कलर गोल्ड की तरह है। यहाँ इसके बाद हमें नेक्स्ट डे कॉम्पिटिशन वाला दिन दिखाया जाता है, जहाँ एलिमिनेशन राउंड शुरू होने वाला था। उस यहाँ पर अनाउंसमेंट करती है कि यहाँ पर सबसे पहली फाइट होगी क्लास 1 के विनर्स यूहो की टीम की क्लास 9 की विनर निंग टियान की टीम से। जो सुनने के बाद दोनों टीम्स यहाँ पर मैदान में आना शुरू कर देती है। लोगों ने देखकर काफी जरा एक्साइटेड हो रहे थे, जबकि बाहर की तरफ हम मिस ज़ियाओयी को भी देखते हैं। उनके पास क्लास 9 की टीचर आ गई थी, जो कि मिस ज़ियाओयी से कहती है कि तुम्हारी टीम तो काफी अच्छी है, मैंने उनका पिछला मैच देखा था जहाँ पर वो लोग आसानी के साथ जीत गए थे, लेकिन अब उन लोगों की बदकिस्मती ये है कि वो लोग मेरी क्लास 9 के सबसे मोस्ट पावरफुल टीम के साथ जाकर टकराने वाले हैं। मेरी क्लास 9 की टीम के पास 3 मार्शल सोल रिंग्स है, जबकि तुम्हारी टीम में तो किसी के पास भी 3 मार्शल सोल रिंग्स है ही नहीं। इसका साफ साफ मतलब तो यही होगा कि निंग टियान की टीम जीतने वाली है। जिस पर मिस ज़ियाओयी कहती है कि मैं तुमसे शर्त लगाने के लिए तैयार हूँ, अगर मेरी टीम जीती तो तुम्हें मुझे एक सोल बोन देनी होगी, अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें एक सोल बोन देने के लिए तैयार हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि क्लास 9 की टीचर भी एग्री हो जाती है। यहाँ नीचे मैदान में हम देखते हैं कि दोनों टीम एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़ी हो गई थी, जहाँ पर होस्ट कहती है कि मैच के शुरू होने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ अपने
अपने नेम्स को शेयर करो। जो सुनकर यूहो की टीम सबसे पहले खुद का इंट्रोडक्शन करवाना शुरू कर देती है। यूहो बताता है कि मेरा नाम है यूहो, मैं कंट्रोलिंग ब्रांच से हूँ, मेरा लेवल है 17। जिसके बाद वर्नोंग बताता है कि वो भी कंट्रोलिंग ब्रांच से है और उसका लेवल है 24। जबकि ज़ियाओ ज़ियाओ भी खुद का नाम बताने के बाद बताती है कि मैं भी कंट्रोलिंग ब्रांच से हूँ, जबकि मेरा लेवल है 22। यहाँ यूहो की टीम का इंट्रोडक्शन होने के बाद हम देखते हैं कि निंग तियान की टीम के बारे थी, जहाँ पर वो दोनों लड़कियां एक साथ आगे आकर बताती है कि वो दोनों अटैक ब्रांच से है। उन दोनों का ही सोल लेवल 25 है, यानी कि वो यूहो की टीम से कई ज्यादा पावरफुल है। जबकि आखिर में बचा हुआ निंग तियान भी खुद का इंट्रोडक्शन करवाते हुए बताता है कि मैं सपोर्ट ब्रांच से हूँ और मेरा लेवल 31 है। जबकि साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि निंग तियान के पास तो 3 मार्शल सोल रिंग्स थी, जो देखकर यूहो की टीम सरप्राइज हो गई थी। जबकि दूसरी तरफ में ज़ियाओ भी अपने मन में कहती है कि मेरी टीम का सबसे ज्यादा खतरनाक ओपिनियन यही होगा। वर्नोंग इस बात को अच्छे से जानता था, इसलिए वो मैच के शुरू होते साथ ही ज़ियाओ ज़ियाओ से कहता है कि हमें सबसे पहले निंग तियान को डाउन करना होगा, उसके बाद ही हम इस राउंड को जीत पाएंगे। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि ये तीनों अपने सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ते हुए निंग तियान पर हमला करने जा रहे थे। पर तभी अचानक निंग तियान अपने मार्शल सोल जो कि एम्बर पगोड़ा थी उसे एक्टिवेट कर लेता है। ये देखकर मैं ज़ियाओ भी काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो कहती है कि ये तो डोलो कंटिनेंट के फर्स्ट सपोर्ट ब्रांच से है, लगता है इस लड़के का बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि निंग तियान के कीबो एम्बर पगोड़ा टेक्निक की वजह से उन दोनों लड़कियों की स्ट्रेंथ और स्पीड काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोनों ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ यूहो की टीम पर हमला करना शुरू कर देती है। यूहो ये देखकर कहता है कि इन दोनों की ताकत और रफ्तार दोनों ही 40% तक बढ़ चुकी है, ऐसे तो हम इनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जबकि ये बात सच भी थी, क्योंकि वो वर्नोंग और ज़ियाओ ज़ियाओ पर भारी पड़ रही थी। इवन कि वो दोनों लड़कियां जिनकी मार्शल सोल का नाम स्कारलेट ब्लेड था उसे एक्टिवेट कर लेती है, जिसके बाद तो इनकी स्ट्रेंथ 10 गुना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। ज़ियाओ ज़ियाओ अपने मन में कह रही थी कि इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ और स्पीड के बाद आखिर मैं इनका मुकाबला कैसे कर सकती हूँ। जबकि वर्नोंग भी उन लड़कियों का सामना नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस ज़ियाओ भी अपने डेसिबल के लिए काफी परेशान हो चुकी थी। जबकि क्लास 9 की टीचर मिस ज़ियाओ से कहती है कि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम होगी कि एम्बर पगोड़ा एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्टिंग टूल है, जिसके साथ साथ मेरे डेसिबल्स के सोल रिंग्स भी ज्यादा है, यानी कि वो लोग काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तुम लोगों की टीम का जीतने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मिस ज़ियाओ सिर्फ उसकी ये सारी बातें सुनती जा रही थी। जबकि दूसरी तरफ मैदान में हम देखते हैं कि उनमें से एक लड़की ने अब यहाँ यूहो पर भी हमला करना शुरू कर दिया था, जिसे यूहो अपने शरू डांसिंग टेक्निक से सिर्फ डॉज करने की कोशिश करता है। जबकि वो लड़की अपने क्रिम्सन ब्लेड से यहाँ यूहो पर जानलेवा हमला कर रही थी। इसी खतरनाक सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।